हम लिखें तो सबसे पहले ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे और लिगेंड के नाम में भी हम क्या करेंगे, लिगेंड के नाम में भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो यहाँ क्लोरीन है और साथ में ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। अब हम देखें क्लोरो में सी आएगा और ट्राईफिनाइल फॉस्फीन में ट्राई वर्ड तो यूज़ होगा नहीं, फिनाइल पी, लेकिन यहाँ ऑलरेडी ट्राईफिनाइल लिगेंड में ही ट्राई वर्ड यूज़ हुआ है और ट्राईफिनाइल कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे वर्ड ट्रिस और ट्रिस वर्ड जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यूज़ होगा ट्रिस वर्ड यूज़ होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे क्लोराइडो ट्रिस ट्राईफिनाइल फॉस्फीन और इसके बाद लिखेंगे मेटल का नाम रोडियम। इसके बाद हम निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो ये तो पूरा न्यूट्रल होगा, यहाँ पर क्लोरीन की वजह से -1 होगा तो ये ओवरऑल +1 हो जाएगा, तो रोडियम 1 इतना लिख लिया ना। देखो इसी को बोलते हैं विल्किंसन रिएजेंट, विल्किंसन रिएजेंट, इसका कॉमन नेम है विल्किंसन रिएजेंट। अब इसके बाद दूसरा देखो, दूसरा इसका कॉमन नाम है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये ब्राउन रिंग बनाएगा तो इसीलिए हम इसका नाम जो है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स को जब तुम देखोगे, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कैटायन है, इसके बाद एनायन है। कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट क्या है, कैटायन, और उसके बाद एनायन। तो जब सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं और कैटायन है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर देखो, यहाँ लिगेंड 2 हैं, एक तो H2O है और एक है NO, नाइट्रोसो NO। तो यहाँ पर ये जो NO है ये कैटायनिक लिगेंड की तरह काम कर रहा है, इस पर चार्ज होगा +1 और जब कैटायनिक लिगेंड होता है तो हम लास्ट में उसके लगा देते हैं ईएम, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसोनियम। और ये है एक्वा, 5 है तो पेंटा एक्वा, तो ये हो जाएगा पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। और यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ये हो जाएगा X, इसका 0, इसका +1, सल्फेट का -2 = 0, तो ओवरऑल आ जाएगा +1, यानी आयरन यहाँ +1 में होगा। आयरन जनरली +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, आयरन जनरली एग्जिबिट करता है +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ इस कॉम्प्लेक्स को देखो तो ये तो कैटायन हो गया और इस बार हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायन। कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायन। तो सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, तो कैटायन का जब नाम लिखेंगे तो लिखेंगे सोडियम, डाई सोडियम नहीं लिखेंगे, सिर्फ सोडियम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी तुम देखो NO+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, नाइट्रोसोनियम, यहाँ ये कैटायनिक लिगेंड की तरह काम करेगा और 5 साइनाइड है, 5 है साइनाइड, तो ये हो जाएगा पेंटासाइनाइडो, पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसोनियम। अब इसका यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालो आयरन का, तो इसकी वजह से तो 2 + X, यहाँ एक साइनाइड का -1 तो 5 का -5, नाइट्रोसोनियम का +1 = 0। जब यहाँ सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा +2, यानी यहाँ आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायन है, कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायन। तो जब कॉम्प्लेक्स एनायन होता है तो हम मेटल के लास्ट में 8 जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका कॉमन नेम होता है सोडियम नाइट्रोक्रूसाइड, सोडियम नाइट्रोक्रूसाइड। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो अच्छा है, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। यहाँ हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, कोऑर्डिनेशन नंबर पता है, यहाँ सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है और इस वाले कॉम्प्लेक्स में भी देखोगे तो सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। तो जब सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो जनरली जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, ये याद कर लेना।
जब सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तब उस वक्त इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। तो हम दोनों जगह +1 मान लेंगे, और यहाँ +1 होगा तो यहाँ माइनस होगा, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है। ओवरऑल क्या है, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब हम नाम लिखना शुरू करेंगे। पहले हम किसका नाम लिखेंगे, कैटायन का, उसके बाद एनायन का। तो देखो यहाँ जब तुम नाम लिखोगे तो ये हो जाएगा डाई अमीन सिल्वर, और यहाँ जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये आ जाएगा 1। और जब यहाँ नाम लिखना शुरू करोगे यहाँ, तो पहले क्या लिखोगे, डाई साइनाइडो। अब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1। तो ये वाला क्वेश्चन। चलो अब इस पर आ जाओ। यहाँ देखो, ये तो पॉजिटिव होगा +2, और ये सल्फेट है, ये नेगेटिव होगा। यानी इस बार कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटायन। तो नाम लिखो, 6 अमीन है, हेक्साअमीन, हेक्साअमीन। इसके बाद मेटल का नाम लिखो, कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर जब चेक करोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +2। ये तुमने कैटायन लिख दिया। कैटायन लिखने के बाद हम लिखेंगे एनायन, तो एनायन है सल्फेट। इसके बाद इस वाले एग्जाम्पल को देखो, यहां इस बार कॉम्प्लेक्स कैटायन है और ये एनायन है। तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखे। सबसे पहले हम कैटायन का ही नाम लिखते हैं, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स का नाम लिखे। तो देखो ये तो अमीन है, ये एक्वा है, और ये ब्रोमीन है। तो अमीन और एक्वा दोनों में ए आएगा, लेकिन अमीन में एम आएगा, एक्वा में क्यू। तो पहले हम अमीन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा टेट्रा अमीन। एक्वा एक ही है तो एक्वा ब्रोमाइडो। इसके बाद लिखेंगे हम मेटल का नाम कोबाल्ट। अब ये कैटायन है तो हम कोबाल्ट ही लिखेंगे। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो। देखो यहाँ इसका X, ये न्यूट्रल है तो 0, ये भी न्यूट्रल है 0। ब्रोमाइड का हो जाएगा -1। एक नाइट्रेट का -1 होता है, 2 नाइट्रेट का -2 = 0। तो कोबाल्ट का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 3। तो यहाँ हम लिख देंगे 3, और इसके बाद हम लिखेंगे नाइट्रेट। फाइनली क्या लिख देंगे, नाइट्रेट। यहाँ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का नाम आधा रह गया है, तो पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम। इसके बाद हम लिखेंगे मेटल का नाम। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन है, तो हम सीधे आयरन ही लिखेंगे, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला 1, और इसके बाद लिख देंगे सल्फेट। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, इसको हम बोलते हैं EAN रूल। ये होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल मेटल आयन इन ए कॉम्प्लेक्स। EAN रूल को समझो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल मेटल आयन इन ए कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन के पास जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। उसी को क्या बोल देंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ये जो मेटल प्रेजेंट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, जो सेंट्रल मेटल आयन है, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, वो चाहता है कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन हो वो उसकी नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर हो। क्या चाहता है कि उसकी नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर हो, ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। अब EAN का फॉर्मूला लिख लो। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। ये फॉर्मूला होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। बात समझ में आ रही है? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक,
अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ एग्जांपल करेंगे और उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करेगा, कौन कौन फॉलो नहीं करेगा। अगर किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन उसकी नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर हैं तो वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करेगा, और अगर बराबर नहीं है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो इस पे बेस्ड कुछ हम क्वेश्चन देखेंगे उसी से। अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे K4FeCN6। यहाँ हम अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला था एटॉमिक नंबर, तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। अब यहाँ अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ये हो जाएगी +2, तो यहाँ माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो साइनाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 1। अब यहाँ 6 साइनाइड है तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 12। यहाँ हो जाएगा 24 प्लस 12, ये हो जाएगा 36। तो 36 कौन सी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर होता है? ये होता है क्रिप्टन का। तो बताओ ये EN को फॉलो करेगा? करेगा। इसके बाद अगला एग्जांपल देखो K3FeCN6। तो यहाँ हम जब EN निकालेंगे तो ये हो जाएगा 26। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है +3, ये हो जाएगा -3 प्लस 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। तो यहाँ ओवरऑल आ जाएगा 35, और ये EN रूल को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन आए हैं वो 35 आए हैं। और कॉम्प्लेक्स ये चाहता है, जो सेंट्रल मेटल आयन है वो ये चाहता है कि इसके पास उतने इलेक्ट्रॉन हो जाए जितने उसके नियरेस्ट नोबल गैस के पास होती है। तो इसकी आयरन के बाद जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो क्रिप्टन है, और क्रिप्टन के पास 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ सिर्फ कितने आए हैं? 35। तो ये कॉम्प्लेक्स EN रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसके बाद अगला एग्जांपल यहाँ देखो तो ये कोबाल्ट है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आएगा +3, x + 0 -3 = 0, तो ये +3 हो जाएगा। जब हम EN निकालने जाएंगे, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, और माइनस कर देंगे ऑक्सीडेशन नंबर और प्लस कर देंगे 2 इंटू 6 12 हो जाएगा यहाँ। तो ये भी हो जाएगा 36, ये भी EN को फॉलो करेगा। देखो ये लिगेंड नहीं है, ये लिगेंड नहीं है, इसका ऐड नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं? अपने कॉम्प्लेक्स के लिए। बात समझ में आ रही है? इसके बाद ये एग्जांपल देखो निकिल। इसके बाद NiCO4, ये एग्जांपल देखो। तो यहाँ निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, CO का ऑक्सीडेशन, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पूरे का यहाँ मेटल का भी क्या हो जाएगा? 0। तो अब ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, इसका एटॉमिक नंबर है 28, ऑक्सीडेशन नंबर 0, प्लस CO का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 1। तो एक के लिए हो जाएगा 1, 4 के लिए हो जाएगा 4। तो यहाँ ओवरऑल हो जाएगा 36, ये भी फॉलो करेगा। अब देखो इसके बाद आ गया Hg, मरकरी। तो यहाँ जब हम EN निकालेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे, तो मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है 80 होता है मरकरी का एटॉमिक नंबर 80, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ हो जाएगा इसका +2। सॉल्व करोगे तो +2 हो जाएगा, तो माइनस कर दोगे +2 इंटू 4, तो यहाँ आ जाएगा 86। और इसकी जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो है जीनन, तो जीनन का भी 86 होगा, इसका भी 86 है, तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करेगा। इसके बाद सिल्वर वाला केस आ गया AgNH3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है। अब इसके बाद जब यहाँ EN निकालोगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये हो जाएगा, सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47, सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ हो जाएगा 46 + 4, ये हो जाएगा 50। ये क्या हो जाएगा? 50। तो बताओ 50 क्या फॉलो करेगा? 50 किसी का होता है? 50 किसी का भी नहीं होता। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करेगा। चलो अब इन क्वेश्चन को देखो। यहाँ हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। इस कॉम्प्लेक्स में देखो तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होगा 27, और यहाँ जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे यहाँ +3, क्योंकि EN ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इसका तो 0 होगा। तो यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3, तो यहाँ माइनस कर देंगे प्लस। अब ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इथाइलिन डाइअमीन, बोलो, तो हम 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कर देंगे, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये बाइडेंटेड है यानी, और है कितने? 3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2 इंटू 3, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? 24 + 12, ये भी हो जाएगा 36। तो ये भी EN को फॉलो करेगा। इसके बाद इस एग्जांपल को देखो, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि कार्बोनिल में 0 हो जाएगा,
कार्बोनिल न्यूट्रल है तो इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम जब En निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर 26 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और 26 और 10 36, तो ये भी क्रिप्टन के बराबर होगा। तो ये भी En को फॉलो करेगा। अब इसके बाद ये एग्जाम्पल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखो ज़रा ध्यान से। यहाँ हम निकालने जाएंगे, मैग्नीज है दो मैग्नीज है, तो हम पहले इसका ओवरऑल इलेक्ट्रॉन निकाल लें, यहाँ हम ओवरऑल En निकाल लें, उसके बाद हम एक मैग्नीज के लिए निकालेंगे। यहाँ 2 मैग्नीज है तो हम एक मैग्नीज के लिए निकालेंगे। तो देखो जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, कितना होगा, तो 2 का कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ निकालो तो ये हो जाएगा 50। अब कार्बोनिल है तो ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 ही होगा, प्लस 0 प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 20, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 25 10 और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 70 हो जाएगा। और जब हम एक के लिए निकालेंगे, एक मैग्नीज के लिए, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा 35, क्या हो जाएगा ये 35। तो ये यहाँ से देखने में लगेगा कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। इस तरीके से जब सॉल्व करने जाओगे तो लगेगा कि ये En रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन अब हम इसका यहाँ स्ट्रक्चर बना के चेक करेंगे। स्ट्रक्चर देखो 5 कार्बोनिल है, 1 2 3 4 5, और ऐसे ही यहाँ देखो CO 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 और CO। ठीक है भाई। अब देखो इसके पास 25 इलेक्ट्रॉन है, 25 इलेक्ट्रॉन है, 25 प्रोटॉन है, यानी इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 25 है ना, 25। अब इसका एटॉमिक नंबर है 25 के साथ अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 होगा, ये अपने लोन पेयर देगा, 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 एक एक लोन पेयर देगा। तो एक एक लोन पेयर जब ये अपना देगा तो यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 10 35, 25 प्लस 10 कितना हो गया 35। और यहाँ देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड भी तो है इन दोनों के बीच में, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड भी है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ भी होगी। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ये 36 हो जाएगा, और अगर 36 हो गया तो नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर हो गया 36 क्रिप्टन के, तो ये भी En को फॉलो करेगा। इन द सेम वे हम ये भी निकाल लेंगे, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो अब जब ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करने जाओगे फॉर्मूले से, जब फॉर्मूले से सॉल्व करने जाओगे तो ऐसा लगेगा कि ये En रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन जब इसका तुम स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर बना के जब इसे सॉल्व करोगे तो दोनों के पास 36 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और 36 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करेगा। ठीक है भाई, इसे नोट कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और